अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं बता देती हूँ आप लोग को। 1 केजी मैंने चिकन लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, इसको मैंने चॉप किया है। अगर पेस्ट बनाएंगे तो ये पानी छोड़ देगा और हमें पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और 1 पाव के करीब मैंने ले लिया है दही, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, इसमें कोई भी गुठली नहीं हो। उसके बाद मैंने ले लिए हैं 2 अदद लेमन। तो चलें इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अजवाइन भी ली है और मैंने इसके लिए जो चीज़ें बाकी हमें चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने चॉप की हुई हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, इसको बर्तनों को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा जो रिज़्क है वो ज़ाया ना हो। अच्छे से हम साफ़ करेंगे बर्तनों को। तो अब हम डाल देंगे इसमें योगर्ट, इसमें हमने योगर्ट डाल दिया है, अच्छे से सारा डाल देंगे। इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि कोई लम्स जो है वो इसमें ना आए, क्योंकि मलाई बोटी जो होती है वो चिकन तकरीबन वो शोरबे वाला चिकन तो होता नहीं है, ड्राई होता है। तो उसके लिए हमें ड्राई रखना है अपने चिकन को, ताकि उसमें कोई भी पानी वाली चीज़ ऐड ना हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे तो हम जो लेमन है इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने विनेगर भी डाला है इसके अंदर, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो और अच्छे से गल जाए। तो एक आज मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर भी बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और हमारी वीडियोज़ को पूरा वॉच किया करें, ताकि हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह हम सारे लेमन जो है उनको स्क्वीज़ कर लेंगे अच्छे से। डालूँगी सूखा धनिया और गरम मसाला। ये हमने डाल लिया जी सूखा धनिया। आपने 1 केजी के हिसाब से मैं 1 टेबल स्पून इसमें डालूँगी जो है सूखा धनिया, जिसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है अच्छे से। और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें डाल लूँगी ये जो गरम मसाला है वो। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप गरम मसाला थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे सुरख मिर्चें, सुरख मिर्ची 1 टेबल स्पून डाल देंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको स्पाइस नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी का, और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये रेसिपी आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत 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 पसंद आने वाली है, और एक बार इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर बनाएं और इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे, बनाएंगे और बार बार इसको अपने मेहमानों को खिलाएंगे। तो इसमें मैंने चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अगर ज़्यादा देर के लिए आप मैरिनेट करके रखना चाहें तो आप ज़रूर रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बनेगा।
तो इसको कांटे की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये इजीली हो जाएगा। मेरे एक हाथ में मोबाइल ना हो तो मैं 2 फोक लेके उनके साथ इजीली मिक्स कर सकती हूँ। इसको हम अच्छे से स्पून्स के साथ या हाथ के साथ भी आप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मैरिनेट करेंगे। यकीनन आपने ये रेसिपी पहले ट्राई नहीं की होगी, लेकिन अब करेंगे तो बार बार करेंगे। ये देखें जी, ये अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है। अब हम इसको डांप के रख देंगे। ये देखें, तो इसको डांप के रखे हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया था। तो ये देखें, इसका कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है। इसने जितना पानी छोड़ना था चिकन ने वो छोड़ लिया। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून होगा। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें ये देखें, मलाई बोटी जो है हमारी, उसको 1 बाय 1 करके रख दें ताकि इसमें अच्छा सा कलर आए। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हमें ऑयल कम यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह करके हम सारा चिकन इसके अंदर रख लेंगे। इसका बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आएगा यहाँ पे। तो ये देखें जी, चिकन हमने रख लिया है इसके अंदर। इसके साइड्स को हम चेंज करते रहेंगे। ये देखें, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है इसका। देखें, इसकी मैंने साइडें चेंज कर दी हैं और अब ये पक रहा है दूसरी साइड से। इसी तरह करके हम अपना सारा चिकन जो है वो उसको रोस्ट कर लेंगे। और यकीन माने, इसकी जो खुशबू थी ना, इधर जब हम इसको फ्राई कर रहे थे या इसको जब हम कलर्स दे रहे थे, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो हम अब बाकी का जो भी जो चिकन है उसको भी हम सारे को ऐड कर देंगे। इधर हम थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप देंगे मिक्स करने के बाद। अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक का बड़ा बर्तन है तो उसमें आप बनाएं ताकि एक ही बार सारा रोस्ट भी हो जाए, आराम से पक जाए। मुझे 2-3 बार इसको रोस्ट करना पड़ा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। सिर्फ 1 गिलास पानी डालना है ताकि हमारा जो चिकन है वो अंदर से अच्छी तरह गल जाए। और जब हम लहसुन अदरक का पेस्ट और विनेगर डाल के आधे घंटे के लिए रख देते हैं तो इसकी चिकन की जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसको वो लोग भी ज़रूर ट्राई करें जो कि चिकन को शौक़ से नहीं खाते, एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये अच्छे से जो है हमारा जो चिकन है वो भुन रहा है, गल गया है हमारा चिकन यहाँ पे अच्छे से। बाकी हम इसका जो पानी है वो इसको ड्राई कर देंगे। तो अब जब हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल गया है तो अब हम इसमें ना प्याज इस तरह काटेंगे
और इसमें ऐड कर देंगे। ये बड़े बड़े पीसेस में काटेंगे और ये जो कच्चा प्याज इधर हमने डालना है ना, और इसको हम ढाँप देंगे। इसकी खुशबू इतनी मज़े की होगी और ये खाने में भी आप लोगों को बहुत मज़े का लगेगा। फिर मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड की जो काटी थी, 2 रेड मिर्चें ऐड की ताकि हमारी जो खूबसूरती है वो और अच्छी लगे। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना इसमें हमने ऐड किया। अभी हम इसका जो पानी है उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ये आप देखेंगे, देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है। इधर हम इसमें डाल देंगे मिल्क पैक क्रीम। सॉरी कि मैं आप लोगों को मिल्क पैक क्रीम का बताना पहले मुझे याद नहीं रहा, लेकिन इसमें 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ज़रूर जाएगी मलाई बोटी, क्योंकि हम बना रहे हैं मलाई चिकन, तो उसमें क्रीम का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसमें ज़रूर 2 से 3 चम्मच क्रीम ऐड करें, मिल्क पैक क्रीम। और अगर आप लोगों के पास ये क्रीम ना हो तो आपने मलाई लेनी है 2 चम्मच, उसको अच्छे से फेंट लेना है अच्छे से कि वो क्रीम की तरह बन जाए। मलाई दूध के ऊपर से भी आप उतार सकते हो, 2 से 3 चम्मच तो इजीली उतर जाएगी। तो उसको अच्छे से फेंट लें तो मलाई उसकी क्रीम की जगह पे आप मलाई यूज़ कर दें। इसमें डाल देंगे सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून। मुझे सूखा धनिया बहुत पसंद है क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डालती हूँ। अब डाल दिया है गरम मसाला, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स मिक्स मिक्स। हमारी बाकी वीडियोस भी बहुत इंटरटेन वाली होती हैं, कुछ बच्चों की भी होती हैं इजी, जो कि हम बच्चों को दे सकते हैं लगा के, वो बहुत फ़नी होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं। तो साथ हमारे चैनल पे आपको कुकिंग भी मिलेगी, व्लॉगिंग भी मिलेगी, हेयर स्टाइलिंग, सारा कुछ आपको मिलेगा। और जब एक ही चैनल पे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उसको सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो ये देखें जी, इधर मैं इसको डालूँगी अच्छे से। हमारा चिकन जो है गल गया है, इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। अब मैंने इधर थोड़ी सी ली है धड़ा मिर्च, वो ऊपर डाल दी है। ये देखें इसकी लुक और इसकी खुशबू पूरे घर में, और यकीन माने घर से बाहर भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़े का बनने वाला है ये। इसका जो ऑयल है वो ऊपर आने लग गया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मलाई बोटी चिकन है वो बन के तैयार है। आप चिकन की जगह पे आप बड़े गोश्त का या बकरे के गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके भी आप मलाई चिकन या मलाई बीफ या मलाई मटन कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत 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 अच्छी लगेगी। यकीनन आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। तो ये देखें जी, ये हमारी जो मलाई चिकन है वो बन के बिल्कुल रेडी है। इसकी लुक देखें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।